नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में दोस्त। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पहले दूध महंगा हुआ, फिर टोल के दाम बढ़े और अब रसोई घर में घुसी महंगाई। आलू, प्याज और टमाटर की बड़ी कीमतें बीते एक साल में सब्जियों के दामों में हुआ 51% का इजाफा। खाने का तेल हो या सोयाबीन का, सभी के दाम एक महीने के भीतर करीब 15% तक बढ़ चुके हैं। इसके अलावा गर्मी से खाने पीने की चीजों के भी बड़े दाम। मोदी सरकार को दूसरों के घरों से कुर्सियां उधार लेकर अपना सत्ता का घर संभालना पड़ रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला, हमला कहां? प्रधानमंत्री ने देश को गारंटी दी थी कि 2022 तक हर भारतीय के सिर पर छत होगी। यह गारंटी तो खोखली निकली। अब न करोड़ आवाज देने का ढंडोरा ऐसे पीट रहे हैं जैसे पिछली गारंटी पूरी कर ली हो। जैसे को देसा केंद्र में नई सरकार का गठन होने के बाद अब चीन को उसी की भाषा में जवाब देगा, भारत बदले जाएंगे। तिब्बत के 30 स्थानों के नाम। कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर, अब साल में 2 बार ले सकेंगे। दाखिला यूजीसी अध्यक्ष जगदीश कुमार ने कहा, कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए 2 सत्र चलाए जाएंगे। जो छात्र पहले सत्र में एडमिशन लेने से चूक जाएंगे वे दूसरे सत्र में एडमिशन ले सकते हैं। आंध्र प्रदेश में नई सरकार बनने के लिए चंद्रबाबू नायडू को सर्वसम्मति से चुना गया। एनडीए विधायक दल का नेता टीडीपी प्रमुख ने गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया। पेश आज सुबह 11:37 पर लेंगे। सीएम पद की शपथ कार्यक्रम में पीएम मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे। शामिल नहीं बचेंगे। जम्मू में बस टेरा रटे के गुनहगार आतंकी सेना और सीआरपीएफ की 11 टीमों ने रियासी के जंगल को घेरा। कमांडो ड्रोन भी उतारे। वहीं एनआईए कर रही हमले की जांच। चुनाव खत्म होते ही एक्शन में यूपी की योगी सरकार। पहली बैठक में कैबिनेट ने ली कई ताबड़तोड़ फैसले। नई तबादला नीति को मिली प्रस्तावों पर लगी मुहर। वहीं महाकम 2025 की तैयारियों का प्रस्ताव भी या पास 4000 हेक्टेयर में लगेगा। मेला भारत में बनी दवाओं पर बड़ा दुनिया का भरोसा। फार्मा के साथ मेडिकल डिवाइस के निर्यात में भी पिछले 2-3 सालों से 12 से 15% देखी गई बढ़ोतरी। निर्यात में बढ़ोतरी के साथ ही दुनिया में भी बढ़ रहा देश का कद काम करे। अहंकार नेपाले। नागपुर में संघ के कार्यकर्ता विकास समारोह में बोले, आरएसएस चीफ मोहन भागवत, कहा चुनाव में मुकाबला जरूरी लेकिन यह झूठ पर आधारित ना हो। संसद में विपक्ष को न माने विरोधी। वहीं प्रमुख के बयान पर संजय रावत बोले, मोहन भागवत के बोलने से क्या, उन्हीं के आशीर्वाद से चल रही मोदी सरकार। विदेश मंत्री का पदभार संभालते ही जयशंकर ने चीन पाक दी। नसीहत का सरकार का जोर चीन के साथ सीमा विवाद का समाधान निकालने पर है। वहीं जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है तब तक दोनों देशों के रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। सोना हुआ महंगा, चांदी हुई सस्ती। 10 ग्राम 24 कड़ सोना 50 बढ़कर 840 पर पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी 000 घटकर 9,500 बिक रही। आर्षि मंत्री पद मिलने पर शिवराज सिंह चौहान की बड़ी प्रतिक्रिया। कहा, किसानों का हर सपना पूरा करूंगा। नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक जेपी नड्डा ही बने रहेंगे। भाजपा प्रमुख सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव सितंबर या अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। आर्टिकल 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, फिर भी क्यों घट गई? बीजेपी की सीटें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर कसा तंज कहा, वह गठबंधन का मजाक बनाते रहे और आज बिना एयरलाइंस के सरकार नहीं बना सकते। उन्होंने बीते 5 सालों में वह सब किया जो जनता चाहती थी, फिर भी लोगों ने उनकी सीटें घटा दी। मध्य प्रदेश, राजस्थान में प्री मानसून बारिश शुरू। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों के 35 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। गुजरात में 13 जून तक पहुंचेगा मानसून। वहीं बिहार में एक्सट्रीम हीट वेव का रेड अलर्ट। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को लगा बड़ा झटका। अब नया कनेक्शन लेना होगा। महंगा घरेलू से लेकर अन्य उपभोक्ता के नए कनेक्शन की दरों में जहां 30 से 50, वहीं उद्योगों के नए कनेक्शन का खर्चा 100% से ज्यादा बढ़ जाएगा। जम्मू कश्मीर के रियासी हमले का जसमदेत बलाखाई में गिरे, इसलिए जिंदा है।
बस रोड पर होती तो आतंकी सबको मार देते। चीखना बंद किया था। फायरिंग रुकी, वहीं सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा दावा, रियासी हमला, देश में भंसा भड़काने का षड्यंत्र, पाक की खुफिया एजेंसी ने चली। शर्मनाक चाल के केदारनाथ धाम की यात्रा में बने कई कीर्तिमान बीते। 1 महीने में रिकॉर्ड 7.66 लाख सरदान ने किए बाबा के दर्शन, जो यात्रा के इतिहास में नया रिकॉर्ड है। मई महीने में पैसेंजर व्हीकल्स की सेल पिछले साल की अवधि के मुकाबले 4 बढ़ी। यह 3.47 लाख यूनिट रही। वहीं टू व्हीलर्स 10 बढ़कर 16.20 लाख से ज्यादा बिके। 500 साल पुरानी चोरी हुई। कांसे मूर्ति भारत को लुटाएगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इसके बारे में कहा जाता है कि तमिलनाडु के एक मंदिर में चुराई गई थी। मोदी कैबिनेट गठन के बाद राज्यों को मिला पैसा। यूपी को सबसे ज्यादा 25,000 करोड़ टैक्स डिवोशन, बिहार के हिस्से में आए 14,000 करोड़, वहीं सबसे कम सिक्के में 542 करोड़ मिले। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार को दूसरों के घरों से कुर्सियां उधार लेकर अपना सत्ता का घर संभालना पड़ रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला, हमला कहां? प्रधानमंत्री ने देश को गारंटी दी थी कि 2022 तक हर भारतीय के सिर पर छत होगी। यह गारंटी तो खोखली निकली। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से पीएम आवास योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पिछली गारंटी तो पूरी नहीं की, लेकिन अब ढंडोरा पीट रहे हैं। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि लोकसभा चुनाव में देश ने बीजेपी को ऐसा जवाब दिया कि मोदी सरकार को दूसरों के घरों से कुर्सियां उधार लेकर अपना सत्ता का घर संभालना पड़ रहा। उन्होंने कहा कि 17 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को गारंटी दी थी कि 2022 तक हर भारतीय के सिर पर छत होगी। उनकी यह गारंटी तो कोकली निकली। खड़गे ने कहा कि अब 3 करोड़ का आवास देने का ढंडोरा ऐसे पीट रहे हैं जैसे पिछली गारंटी पूरी कर ली हो। देश बीजेपी की असलियत जानता है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आगे कहा कि इस बार इन 3 करोड़ घरों के लिए सरकार ने कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ने पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस यूपीए के मुकाबले पूरे 1.2 करोड़ घर कम बनवाए। कांग्रेस के 4.5 करोड़ घर का निर्माण करवाया। वहीं बीजेपी 2014 से 24 तक 3.3 करोड़ घर बनवा पाई। खड़गे ने दावा किया कि पीएम मोदी के आवास योजना में 29 लाख शहरी आवास यानी 60 घरों का अधिकांश पैसा जनता ने अपनी जेब से भरा। उन्होंने आगे कहा कि एक सरकारी बेसिक शहरी घर उतन 6.5 लाख का बनता है। इसमें केंद्र सरकार केवल 1.5 लाख देती है। इसमें 40% योगदान राज्य और नगर पालिका का भी होता है। बचा हुआ बोझ का टकरा जनता के सिर पर आता है, ऐसा संसदीय कमेटी ने कहा है। रसोई में घुसी महंगाई, आलू, प्याज और टमाटर की बड़ी कीमत है। बीते 1 साल में सब्जियों के दामों में हुआ 81% का इजाफा। इसके अलावा गर्मी से खाने पीने की चीजों के भी बड़े दाम। जी महंगाई डायन एक बार फिर सुरसा की तरह मुंह फुलाने लगी है। पहले दूध महंगा हुआ, फिर टोल के दाम बढ़े और अब हमारी रसोई में भी महंगाई घुस आई है। बीते 1 महीने में रसोई से जुड़ी चीजों के दाम धड़ाधड़ बढ़ रही हैं और आम आदमी की थाली महंगी होती जा रही है। खाने का तेल हो, प्याज या टमाटर, सभी की कीमतों में बड़ा उछल दिख रहा है। सोयाबीन का तेल हो या सरसों का, सभी के दाम 1 महीने के भीतर करीब 15% बढ़ चुके हैं। इसकी वजह घरेलू भी है और विदेशी भी, यानी इस बार तेल की कीमतों पर 2 तरफा मार पड़ रही है। तेल, प्याज और टमाटर महंगे होने से दाल फ्राई खाना, पूरी पराठे बनाना या फिर सलाद खाना भी महंगा हो गया है। तेल की कीमतों में तो महीने भर के भीतर 15% का बड़ा उछला है, जबकि प्याज और टमाटर 50 प्रति किलोग्राम के भाव को भी पार कर गया। इतना ही नहीं, आलू की कीमतों में भी तेजी दिख रही है, जो आम आदमी की सबसे बड़ी रोजमर्रा की जरूरत वाली चीजें हैं। वहीं रसोई में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली प्याज, टमाटर और आलू जैसी सब्जियों के दाम लगातार आसमान की ओर जा रहे हैं। आलम यह है कि देश के सबसे बड़ी प्याज मंडी नासिक की लासलगांव मंडी में 17 मई को जहां प्याज की थोक कीमत 8 किलो थी, जो अब 10 किलो पहुंच गई है, और खुदरा बाजार में तो